मैं 1947 से सांस लेता पाकिस्तानी हूं। मेरी आंखों ने इस मुल्क को बनते देखा है, तराशी हुई उम्मीदों के चमन को डलते देखा है। देखा है मैंने हिजरत का अज़्म उठाते हुए, जिना के साथ साथ कदमों से कदम मिलाते हुए। ट्रेनों में करते हुए देखा, मुसलमानों को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा। वफा के परचमों की मानित इन सरों को लटके हुए देखा। मैं नहीं भागा, न मेरे इजदाद भागे थे। वक्त बढ़ता गया, करप्शन का सिलसिला बढ़ा, गुर्बत का मरहला बढ़ा, गरीब की बस्तियां जली, अमीर का बंगला बढ़ा। वो जो मेहनत कश कहलाते थे वो खुदकश कौम कहलाएंगे। वो जो सोमनाथ के कातिल थे वो सोने से बहलाएंगे। कीमतों से रहा आगा, मैं नहीं भागा। मैंने देखा कराची को खून से नहलाया गया, मेरी कमाई हुई दौलत को सियासतदानों पे लगाया गया। मेरी फवाम ने अयाश हुक्मरानों को जनते देखा, मेरी गुनाहगार आंखों ने बांग्लादेश बनते देखा। बन गया डाका, मैं नहीं भागा। फिर मुझको गुलामी सिखाई गई, मुझको यूरोप की तरक्की दिखाई गई। मुझको कहा गया बंदगी का नया सलीका लाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, जाओ जाओ अमेरिका जाओ। मैंने फैसला किया रुकूंगा, 100 बार गिराएंगे 100 बार उठूंगा। अरे अमीर बन के इस मुल्क की जड़ें कुरेशने से अच्छा था मैं फल और सब्जी बेचता, ये मुल्क बेचने से अच्छा था। मैं नहीं भागा। मैं अब्दुल कदीर खान बन गया और अपना फर्ज निभाता रहा। मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन गया और मिल्लत के काम आता रहा। मैं मौलाना तारक जमील बन गया और इस कौम को समझाता रहा। मुझे बसों से उतार कर मारा गया, मुझे शजरे खंगाल कर मारा गया। मैं तब्दीली की उमंग खुशियों की नसीम बन गया। मैं हारून तारिक, साद अली, मोइन, नवाज शरफत करीम बन गया। मैं मेजर शबीर बना। मैं सिद्दीक़ जाफर बनकर कहने लगा तेरे गुनाहों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा। मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर 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 करेंगे मेरी दलेरी के तबसरे, मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं भागा। लेकिन सदरियाली वकार, अफसोस छद अफसोस कि आज हमने कायद और इकबाल के नजरियात को सरे पांव रोन दिया। कायद के नजरिए के मुताबिक जहां हुआ तो मोहब्बत की हुक्मरानी होनी चाहिए थी, वहां पे नफाक, सुबाइयत और लसानियत की हुक्मरानी है। जहां पे अमन आश्ती की तमन्ना थी, वहां पे दहशत गर्दी का राज है। जिन हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए थी, उन हाथों में औजार है। जिन हाथों में कलम होने चाहिए थे, उन हाथों में हथियार है। गरीब और नन्हे बच्चे रिश्क के हसूल के लिए बेकार कैंपों का ईंधन बनते रहे। ये शहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या? ये शहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इस पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे? मिले क्या इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दोहतराने वतन तार तार को तरसे? क्या माली ने इसीलिए बाग को अपने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे, उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे? इन्हीं अशार के साथ मौजूद बहस को समेटता हूं। जिस देश के कूचे कूचे में, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख गलती हो, जो धरती भूख गलती हो, जहां दुख फलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हो, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हो, जहां मजलूमों के खून से मेहनतें धोए जाते हो, उस देश की धरती बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को ये आजादी मुबारक कहती है, ये आजादी मुबारक कहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके, जो इस ज़मीन